देश में फिर से मणिपुर का नाम दहक उठा है। हाल ही में मणिपुर के जिरीबाम जिले में एक बुजुर्ग की हत्या के बाद भड़की हिंसा में एक समुदाय के 70 से ज्यादा घर जला दिए गए। वहीं उग्रवादियों ने 2 पुलिस चौकियों में भी आग लगा दी। मणिपुर में हिंसा की ऐसी पहली तस्वीर नहीं है, बल्कि यहाँ पिछले 1 साल से एक के बाद एक हिंसा की कई घटनाएं होती आ रही हैं। यह मई 2023 में मेतेई और पहाड़ी इलाकों में रहने वाले कुकी के बीच जातीय संघर्ष जारी है, जिसका नतीजा ये निकला कि यहाँ जारी हिंसा में 200 से ज्यादा लोगों को अपनी जान तक गंवानी पड़ी। कहते हैं कि मेतेई, मुस्लिम, नागा, कुकी और गैर मणिपुर समेत विविध जाति संरचना वाले जिरीबाम अब तक जातीय संघर्ष से अछूता रहा था, लेकिन अब यहाँ तस्वीरें बिल्कुल बदल चुकी हैं। पिछले 1 साल में मणिपुर ने बहुत कुछ खो दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 200 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, हजारों घर जला दिए गए, बहुत बड़ी संख्या में लोगों को बेघर होना पड़ा, तो वहीं कई लोग लापता हैं। यहाँ आपको बता दें कि मैतेई समुदाय का एक बड़ा हिस्सा हिंदू है, बाकी मुस्लिम है। जिन 33 समुदायों को जनजाति का दर्जा मिला है वो नगा और कुकी जनजाति के रूप में जाने जाते हैं। ये दोनों जनजाति मुख्य रूप से ईसाई हैं। मार्च 2023 में मणिपुर हाई कोर्ट ने मैतेई समुदाय को अनुसूचित जाति में शामिल करने के लिए केंद्र सरकार को सिफारिशें भेजने के लिए कहा था। इसके बाद कुकी समुदाय ने राज्य के पहाड़ी जिलों में विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया, जिसके चलते यहाँ हिंसा की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। मणिपुर के मौजूदा जनजातीय समूह का कहना है कि मैतेई का जनसांख्यिकी और सियासी दबदबा है। इसके अलावा ये पढ़ने लिखने के साथ अन्य मामलों में भी आगे हैं। यहाँ के जनजातीय समूह को लगता है अगर मैतेई को भी जनजाति का दर्जा मिल गया तो उनके लिए नौकरियों के अवसर कम हो जाएंगे और वो पहाड़ों पर भी ज़मीन खरीदना शुरू कर देंगे। ऐसे में वो और हाशिए पर चले जाएंगे। इसलिए मैतेई को अनुसूचित जाति का दर्जा देने के प्रस्ताव का कुकी जनजातियों द्वारा विरोध किया जा रहा है। इस तनाव का सरकार कोई ठोस हल नहीं निकाल पाई है, बल्कि यहाँ के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह खुद इस हिंसा का शिकार हो गए। बताया जा रहा है सीएम एन बीरेन के एडवांस सुरक्षा टीम पर कुकी उग्रवादियों ने घात लगाकर हमला कर दिया, जिसमें सीआईडी राज्य पुलिस, सीआईएसएफ जवान समेत 2 पुलिसकर्मी इस हमले में घायल हो गए। खबरों के मुताबिक जिरीबाम में हिंसा की खबर आने पर वहाँ के हालातों का जायजा लेने बीरेन सिंह वहाँ दौरा करने जा रहे थे। इसी दौरान ये हमला हुआ। वहीं इन घटनाओं को लेकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने अपना बयान जारी किया है। उन्होंने कहा कि पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर 1 साल से हिंसा की आग में चल रहा है। मणिपुर 1 साल से शांति की राह देख रहा है। 10 साल पहले मणिपुर में शांति थी, ऐसा लग रहा था कि वहाँ बंदूक संस्कृति खत्म हो गई है, लेकिन अब राज्य में अचानक हिंसा बढ़ गई है। मोहन भागवत ने कहा कि मणिपुर की स्थिति पर प्राथमिकता के साथ विचार करना होगा। चुनावी बयानबाजी से ऊपर उठकर राष्ट्र के सामने मौजूद समस्या पर ध्यान देने की जरूरत है। अब 1 साल से मणिपुर शांति की राह देख रहा है, उसके पहले 10 साल शांत रहा। पुराना गन कल्चर समाप्त हो गया ऐसा लगा, और अचानक जो कलह वहां पर उपज गया या उपजाया गया, उसकी आग में अभी तक जल रहा है, त्राही त्राही कर रहा है। कौन उस पर ध्यान देगा? प्राथमिकता देके उसका विचार करना ये कर्तव्य है। मणिपुर हिंसा पे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत के बयान का एनसीपी की नेता सुप्रिया सुले ने स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि विपक्षी पार्टियां लंबे समय से शांति बहाल की मांग कर रही हैं। राज्य में प्यार की जरूरत है। उन्होंने कहा, जब हम देखते हैं कि हमारे ही लोग इतना कष्ट झेल रहे हैं तो ये हम सभी को परेशान करता है। मोहन भागवत वही कह रहे हैं जिसकी हम मांग कर रहे हैं। इंडिया गठबंधन लंबे समय से मांग कर रहा है, आइए सभी दल एक साथ एक अच्छी समिति बनाएं, आइए मणिपुर को विश्वास दिलाएं। सुप्रिया सुले ने कहा कि मोहन भागवत को थैंक यू कहना चाहिए कि उन्होंने ऐसा कहा। Well, I welcome his statement from the bottom of my heart, because Manipur is a part of India. It's an integral part of India, and when we see our people suffering so much,
it is extraordinarily disturbing for all of us. And this is something we have been asking. The India Alliance has been asking for the longest time that let's have a discussion, let's form a good committee with all party, let's visit, let's give Manipur the confidence. Everything doesn't get solved with a gun. You need love also with it, and compassion and empathy. It's a duty to prioritize the issue. He also added. Absolutely. I thank Mr. Bhagwat because he has been so gracious. This is something the India Alliance has been asking for last over 18 months.